चलिए, नमस्कार, जोहार। मैं टाइगर सर उर्फ राजेश सर। कल हम लोगों ने झारखंड के संदर्भ में देखा था कि झारखंड के डिस्ट्रिक्ट को हम लोग कैसे दिमाग में रखें, और आज उसी टॉपिक को हम लोग आगे लेकर के चलेंगे कि इसको कैसे और किस अनुरूप बांटा जाए। तो एक बार फिर से हम लोग उन्हीं पहलुओं की ओर वापस लौट चलें जहां से हम लोगों ने शुरुआत किया था। इसमें से हम आप लोगों को बतलाए थे कि आप लोग कुछ नहीं कीजिए, ग्लास वर्ड दिमाग में रख लीजिए। ये वर्ड आया जी फॉर गढ़वा, एल फॉर हो गया लातेहार, फिर जी फॉर हो गया गुमला और एस फॉर सिमडेगा। कुल मिलाकर के अगर हम लोग ग्लास वर्ड दिमाग में रख लें तो इस ग्लास शब्द से हम लोगों का झारखंड के पश्चिम के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो डिस्ट्रिक्ट स्पष्टता दिमाग में आ जाएगा। रटने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ टेक्निक लगाइए, आंसर हो जाएगा। ये ग्लास शब्द का मतलब क्या दिमाग में रखना टेक्निकल ढंग से कि ग 2 बार आया, ग से गढ़वा, ला से लातेहार, ग से गुमला और स से सिमडेगा। जो झारखंड के वे डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा को टच कर रहा है, यहां पर टोटल खेला एस 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 है, 4 ठो एस है, बस खत्म। 4 एस से आपका झारखंड के दक्षिण के चारों डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट। सिमडेगा, सिंहभूम, सरायकेला, सिंहभूम। स्वाभाविक है कि जो दाईं ओर होगा वो पूर्व कहलाएगा, तो कहला गया पूर्वी सिंहभूम। अब यहां से आ गया आगे। आप लोग आरआरबी का नाम तो सुने होंगे, रांची, रामगढ़, बोकारो। रांची, रामगढ़, बोकारो, आरआरबी। फिर हम बोले थे 2 कोड और डीजे, शादी ब्याह में डीजे बजता है, दैट इज डीजे। तो क्या कोड हो गया? आरआरबी डीजे। बच्चा लोग स्कूल जाता है, कौन स्कूल? तो डीपीएस। तो डीपीएस से आपका ये कंप्लीट हो गया डीपीएस। इसे महज इतना ही नहीं कंप्लीट होगा, आपको और कुछ भी आ जाएगा। ये टेक्निकली टफ हो जाता है। क्या टफनेस है देखिए, यहाँ कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए जो पश्चिम बंगाल को टच करता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पश्चिम बंगाल को टच करने वाले डिस्ट्रिक्ट की संख्या 10। यहां पर उड़ीसा को टच करने वाले डिस्ट्रिक्ट की संख्या 4। छत्तीसगढ़ को टच करने वाले डिस्ट्रिक्ट की संख्या 1 2 3 4। इस सारे चीज को लोग पेन पेपर पर लिख करके रटता है, आप ना रटें। पूरे झारखंड के नक्शे को ही अगर दिमाग में रख लिया जाए तो काहे को रटना यारा। अब आ गया पेचीदगी, बिहार को कौन कौन टच करता है? तो हम लोगों को दिमाग में रखना है कोडरमा से। कोडरमा के आगे गिरिडीह, गिरिडीह के आगे डबल डी। डबल डी का मतलब हो गया देवघर, दुमका। फिर आ गया गोड्डा। तो सीधी सी बात है, कोडरमा, गिरिडीह लोगो टाइप पर है। कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका। कोडरमा, गिरिडीह, डबल डी। डबल डी में कौन कौन? देवघर, दुमका, फिर गोड्डा। यहां आ गया साहेबगंज। कोडरमा से आप बैक आइए, इस साइड पश्चिम की ओर भागिए, तो देखिए आपको मिल जाएगा हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा। अब टोटल डिस्ट्रिक्ट को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बिहार को टच करने वाले कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 10। अब बतलाइए कि अगर ये नक्शा आपके दिमाग में इस अंदाज में बैठा हो तो भूलने की कोई गुंजाइश है क्या? यहां भूला नहीं जा सकता। मरने से 5 मिनट पहले भूल सकते हैं, या जरा सा दिमाग ले रख लीजिएगा तो ले दिले ऊपर जाने का पूरा जुगाड़ कर दिए हैं। आगे आप लोगों की मर्जी। अब है क्या कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो 2 स्टेट को टच करता है? गढ़वा को देखिए, गढ़वा बिहार को भी टच कर रहा है, गढ़वा यूपी को भी टच कर रहा है और गढ़वा छत्तीसगढ़ को भी टच कर रहा है। जरा और आगे के कड़ी को देखिए, सिमडेगा छत्तीसगढ़ को भी टच कर रहा है, उड़ीसा को भी टच कर रहा है। ये 2-2 वाले पार्टी हैं सब। यहां पर आप आ जाइए, सिंहभूम पश्चिम बंगाल को भी टच कर रहा है, सिंहभूम उड़ीसा को भी टच कर रहा है। फिर सरायकेला पश्चिम बंगाल को भी टच कर रहा है और ये उड़ीसा को भी टच कर रहा है। दुमका पश्चिम बंगाल को टच कर रहा है, दुमका बिहार को टच कर रहा है। साहेबगंज बिहार को टच कर रहा है और साहेबगंज पश्चिम बंगाल को टच कर रहा है।
तो झारखंड के पूर्वी डिस्ट्रिक्ट के कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो दो दो स्टेट को टच करता है? बतलाइए। पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, दुमका, साहेबगंज। तो इस पूर्वी डिस्ट्रिक्ट में 4 हो गए। 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो दो दो स्टेट को टच करता है। ऐसे ही बिहार को टच करने वाले कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो आप देख लीजिए 1 2 3 4, यहां 4 है। तो ये 4/10, यहां भी 4/10 हो गया। इधर वाले में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो देख लीजिए सिमडेगा, सरायकेला, सिंहभूम, ठीक है। इधर वाले में कुल कितना हो गया? जो दो दो डिस्ट्रिक्ट का हो गया, 1 2 3 हो गया। ये अप्रोच यह भी हो सकता है। उस वक्त पसीना उतर जाएगा, अकबकी होने लगेगा बप्पा की हो लो, अब की करियो। तो करे पूछना हो, खाली दिमागों में नक्शा बढ़िया से रख लेना हो। इधर वाला में 2 गो आ गया, सिमडेगा और गढ़वा 2 हो गया। इधर 2, इधर 3, उधर 4, उधर 4। इसके बावजूद भी समझते हैं, नहीं समझ में आता है तो इसी को हमने यहां पर लिख दिया। बिहार को स्पर्श करता है, देख लीजिए, दिमाग दौड़ाइए। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। उड़ीसा को स्पर्श करने वाला सिमडेगा, सरायकेला, सिंहभूम, पूर्वी पश्चिमी दोनों। पश्चिम बंगाल को पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका और पाकुड़ और साहेबगंज। इसके बाद आप आगे और आ जाइए। छत्तीसगढ़ को कौन कौन स्पर्श करता है? छत्तीसगढ़ में देख लीजिए सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा। उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है कौन? इकलौता गढ़वा। केवल यूपी पूछेगा तो गढ़वा। अब गढ़वा किसने को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। सिमडेगा कितने को स्पर्श करता है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। साहेबगंज, पश्चिम बंगाल, बिहार। सरायकेला, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। दुमका, पश्चिम बंगाल, बिहार। गढ़वा एकलौता जिला है जो 3 राज्यों को छूने का काम करता है। ध्यान रहे कि ये थ्योरी आपको तब रटना प्लस पढ़ना प्लस हाथ ढक ढक के रटना तब पड़ेगा जब आपके दिमाग में नक्शा नहीं होगा। लेकिन अगर नक्शा है तो कसम परवरदिगार की सब की जरूरत नहीं पड़ेगा। और मैप का अध्ययन ऐसा होना चाहिए कि आंख बंद हो और पूरा नक्शा दिख जाए। खुली आंखों से नक्शा देखा तो क्या खाक देखा। अब आगे आज हम लोग बात परमंडल की करेंगे कि कितने परमंडल हैं। तो परमंडल में नाम आता उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संताल परगना, पलामू और कोल्हान। ठीक है, बाकी डाटा ये बदलता रहेगा, इसलिए आप इसको देखेंगे बाद में। अब इस डाटा को भाई रटें कैसे? ना होता कि रे बप्पा ये बुझाइए न लो उत्तरी छोटा नागपुर की और दक्षिणी छोटा नागपुर की हो। तो इन तमाम चीजों को जानने के लिए आपको करना क्या होगा सोच समझिए। आपको पूरे प्रकरण को हम समझा दे रहे हैं नक्शे के साथ कि आपको रटना नहीं है कुछ, ये ऑटोमेटिक आपसे रटा जाएगा। आपको पूरा मैप कैसे आपको ये पूरा अनुमंडल परमंडल बुझाएगा, ये हम आपको समझा दे रहे हैं। ये आप लोग एक एक डिस्ट्रिक्ट को देख रहे हैं, इस डिस्ट्रिक्ट को भूल जाइए। फिर हम आपको नए सिरे से ला रहे हैं इसी नक्शे पर, जहां पर स्पष्टता आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये पूरा परमंडल को कैसे दिमाग में रखना। इसका भी हम आपको जानदार कोड दिए जा रहे हैं। ठीक है, भूलने का कहीं कोई सीन नहीं रहेगा। शर्त यही है कि अगर ये नक्शा दिमाग में आ गया हो तो, और उम्मीद है कि सबों के दिमाग में आ ही गया होगा। अब आगे
एक परमंडल आप लोग पढ़े होंगे, देख लीजिए परमंडल का नाम। इसमें एक आप लोग पढ़े होंगे कोल्हान। कोल्हान बोले हम, हाँ बस बस खाली एक दो बार रिपीट तो कर लो। कोल्हान, कोल्हान वाला में देखिए ये 3 गो डिस्ट्रिक्ट आता है यहां से। ये उम्मीद है कि पूरी दिमाग में, लिखते के साथ दिमाग में आ चुका होगा। दैट इज कोल्हान। क्या नाम बोले? कोल्हान। अब कोल्हान बोलेगा तो समझ में आ जाना चाहिए कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला आता है। एक प्रमंडल आप जरा नाम फिर से देख ही लीजिए, आपको आ गया कौन सा? तो पलामू और कोल्हान। कोल्हान समझ में आ गया कि 3 डिस्ट्रिक्ट है। अब जरा पलामू को देखिए, इसमें भी कितना डिस्ट्रिक्ट है। वो डिस्ट्रिक्ट हम आपको सामने रख रहे हैं ताकि किसी भी कीमत पर कोई रटने का जरूरत ना पड़े। पलामू ई प्रमंडल है, इसी के नाम पर यहां देखिए इसमें आता है 3। ये 3 कौन सा है? तो इसका कोड है पगला। बने रहो पगला, काम करेगा अगला। बने रहो लूल, वेतन मिलेगा फूल। बुझ लो बाबू, ये अगलो कौन? इसका कोड क्या है? पगला। देख लो, अब पगला से तो लोग पगलाएगा नहीं। प से हुआ पलामू, ग से हो गया गढ़वा, ल से हो गया लातेहार। नक्शा गया खत्म हो, ई खत्म, ई खत्म। पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल। अब आता है संथाल परगना। ना बुझाता है यार कि संथाल परगना में कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आता है? कुछ नहीं करो, धनबाद के आगे और गिरिडीह के आगे जितना डिस्ट्रिक्ट है ये कोनवा वाला, ये सब आ जाएगा किसके अंतर्गत? तो ये सब आ जाएगा तुम्हारा कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत, इसका संथाल परगना के अंतर्गत। संथाल परगना के देख लो, फिर से एक बार मैं कह रहा हूं, आप लोग समझिए। यहां से आगे, धनबाद के आगे, गिरिडीह के आगे, ई इलाका हो गया किसका? ई इलाका पूरी कवर कर गया आपका संथाल परगना। ये संथाल एक जनजाति है जो आया है और बसा है। यहां पर किसकी सत्ता थी? मानभूम, ढालभूम, कोकरा, चेर राजा। ये टोटल को हम नक्शे पर ही पूरा हिस्ट्री उठाएंगे। अन्यथा अगर शुरू करना होता तो हम शुरू करते क्षेत्रफल कितना है, कितने प्रतिशत भूभाग में, बात उसकी नहीं है। बात में दम होना चाहिए, 2 मिनट में सब निकलेगा। अब बतलाओ संथाल परगना में कौन कौन आ गया? जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर। क्या डिस्ट्रिक्ट हुआ? 1 2 3 4 5 6। संथाल परगना में 6 डिस्ट्रिक्ट। सरायकेला में, इसका कोल्हान वाला में क्या डिस्ट्रिक्ट? 3 डिस्ट्रिक्ट। पगला वाला में क्या डिस्ट्रिक्ट? तो 3 डिस्ट्रिक्ट इसमें भी। बदलाइए, रटने की जरूरत है क्या? इधर पगला, इधर कोल्हान, इधर पगला, इधर कोल्हान। दिमाग में रखिए। उस साइड हो गया संथाल परगना। वहीं पर आ जाएगा राजमहल की पहाड़ी, वहीं आ जाएगा तिलियागढ़ी, ये आ जाएगा डेंस एरिया। और जब मानसून बतलाएंगे तब समझ में आएगा धाए धाए कि मानसून आखिर एंट्री लेता कैसे है। अब यहीं से आगे ये पश्चिम बंगाल है, बोल प्यारे, इधर बंगाल की खाड़ी है या नहीं? तो भारत का कौन कौन डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा, झारखंड का कौन कौन डिस्ट्रिक्ट मानसून से ज्यादा इफेक्टेड होगा, ये आंसर निकलेगा कि नहीं? बात अभी चले हैं बड़ा स्लो मोशन में। अब आता है कि सर छोटा नागपुर। छोटा नागपुर में कुछ नहीं करना है, ये रांची से कट करके एक लाइन खींच देना है, खत्म। तो ये छोटा नागपुर। आप बतलाओ, हम लोग नक्शे में नहीं जानते हैं कि ऊपर के भाग को उत्तर बोलते हैं, नीचे के भाग को दक्षिण बोलते हैं। तो यहां से ऊपर का पार्ट कलर चेंज कर दे रहे हैं। यहां से इधर का भाग जो ई भाग आ गया, ई कहला गया उत्तरी छोटा नागपुर, और नीचे का भाग हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर। अब उत्तरी छोटा नागपुर में कौन आ गया? देखिए, रामगढ़, बोकारो, धनबाद 3, गिरिडीह 4, हजारीबाग 5, चतरा 6। यहां भी आ गया 6 डिस्ट्रिक्ट। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट हो गया किसमें? तो उत्तरी छोटा नागपुर में। आज बहुतों का दुख दूर हो गया हीरो साहब, बुझा गया होगा पूरा। अब नीचे वाला हो गया ये दक्षिणी छोटा नागपुर। तो क्यों इसका डिस्ट्रिक्ट हम रटे? सीधा सीधी आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट इसमें आ गया दक्षिणी छोटा नागपुर में।
तो ये समझ में आ चुका होगा कि ये जो 5 प्रमंडल बटा वो कैसे कैसे बटा और किस अनुरूप इस बंटवारे का खेल खेला गया। उम्मीद है कि ये टोटल बात आप लोगों को बेहतर तरीके से पसंद में आगे आ चुका होगा। मैं पुनः एक बार कह रहा हूँ, पगला मतलब पलामू 3 डिस्ट्रिक्ट, कोल्हान का एरिया में आ गया आपका क्या, तो कोल्हान वाला में आ गया ये 3 डिस्ट्रिक्ट, एकदम स्पष्ट है, तीनों है SSS। ठीक है, संथाल परगना धनबाद के आगे, गिरिडीह के आगे, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, ये सब आ गया। उत्तरी छोटा नाग जो बच गया उसी को 2 टुकड़ा में बांट देना है। रांची के ऊपर का हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, नीचे का हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर। जो बातें जिस अनुरूप लगे, जैसे लगे, आप लोग खुले तौर पर बोलेंगे। कोई भी सजेशन देना हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें आप निश्चित रूप से बतलाएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, देख ही रहे हैं, बड़ा बड़ा आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा हो गया पलामू। बाकी ये सब संख्या चेंज होता रहता है, इसलिए इस संख्या बल पर चर्चा हम आगे करेंगे। नदी का एक एक मैप, पहाड़ का एक एक मैप आपके सामने रख देंगे और किसी भी कीमत पर आपको रटने का कोई गुंजाइश नहीं होगा। अभी ये समझ में आ गया होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर, सबसे छोटा पलामू। तो काहे को रटना, इसको थ्योरी में हम लोगों को नक्शा नजर नहीं आ रहा है क्या? देख लीजिए, ये पलामू, ये उत्तरी छोटा नागपुर, देखने से ही स्पष्ट है। तो बात समझ में आ चुका होगा, कहीं कोई बोरिंग नहीं, कहीं कोई गुंजाइश नहीं, जो भी बोलो बिंदास बोलो, जोहार झारखंड बोलो। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और आगे इसके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे। कमेंट बॉक्स खुला है, जो भी चीज कहना हो स्पष्टता लिखिए, सलाह दीजिए, सुझाव जो देना है दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं टाइगर सर उर्फ राजेश सर, जय हिंद, जय भारत, डन डना डन डन।